हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है साउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साउंड क्या होता है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट होता है, इंफ्रारेडिक साउंड, अल्ट्रावायलिक साउंड, ये सारा चीज़ जो हम लोग देखेंगे। सोनार क्या होता है, हाई पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है, लड़कियों का जो साउंड होता है, आवाज़ जो होता है ज़्यादा पिच होता है। कोयल कोयल और कौवा में किसकी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हम लोग सारा चीज़ देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखते हैं, साउंड जो होता है, साउंड एक तरह का यह फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का एक तरह का रूप होता है। जैसे अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये क्या होता है, जो कि आप जो सुनाई दे रहा है, यदि ये क्या होगा, एक वो मीडियम में एक पार्टिकल दूसरे को जो है अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करके दूसरे पार्टिकल को भेजता है, तब वो सुनाई देता है। और यह किस तरह का एक तरह ये साउंड है, तो यह एक मैकेनिकल साउंड है। ये किस तरह का वेव होता है, तो यह एक तरह का वेव जो जनरेट करता है वह वेव होता है मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, दैट इज अनुदैर्ध्य तरंग। साउंड जब भी ट्रेवल करता है, उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ये ऐसा नहीं होगा, यदि मैं कहीं पे भी रूम में यदि मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, उसके बाद यदि आप बोलिएगा तो वो आपको सुनाई देगा। जिस स्पेस में क्या होता है, मीडियम नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है कुछ भी बोलने के बाद वो दूसरे पर्सन को, किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। और जो साउंड जो होता है सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है, तो वो करता है सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। देख रहे हैं, ठोस में जो है सबसे तेजी से साउंड ये ट्रेवल करता है। उसके बाद लिक्विड दैट इज तरल में औसत धीमी रहता है, और गैस में सबसे कम धीमी रूप से चलता है। अब देखिए, साउंड जो होता है, इसके यह एक तरह का कैसा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल अपने पोजीशन पे रहेगा और एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ये वेव के फॉर्म में इस तरीके से जनरेट होगा। इसमें भी क्या बनेगा, क्रिस्ट बनेगा, क्रिस्ट एंड ट्रफ बनेगा। अब इसमें भी फिर से हम लोग क्या देखेंगे, जैसे वेव में हम लोगों ने देखा था वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसमें भी हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, जो कि मैक्सिमम जो ऊपर वाले ये पॉइंट है, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, जो कि एक ओसिलेशन पूरा करने में, यदि देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आधा हुआ, और यहाँ से फिर से इस तरीके से एक वेव पूरा यहाँ तक होने में जो टाइम लगता है, जो टाइम लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखते हैं साउंड के क्या क्या करेक्टर होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, ये सारा चीज देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, और इसका इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। देखिए, ये मैंने वेव बनाया और क्या हुआ, एक सेकंड में ये एक और दो साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक सेकंड में दो ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। और उसी तरीके से एक सेकंड में जो है, यहाँ पे देखिए, एक, दो और तीन, तीन ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन पूरा हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो कि समय के इन्वर्स होता है। यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। अब देखिए, इसमें क्या है, उतना ही टाइम में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, मीन्स इसे टाइम कम लग रहा है ऑसिलेशन पूरा करने में। एक फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। वेग बराबर आवृत्ति इंटू वेवलेंथ।
वेव लेंथ। अब इससे रिलेटेड ही फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है पिच। पिच क्या होता है, जो कि ये जो पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा मेल और फीमेल के साउंड में, आवाज़ में, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। जो कि मेल फीमेल का जो वॉइस जो रहता है थोड़ा सुनने में, मतलब क्या बोलूँ, सॉफ्ट रहता है। वो जो होता है उसका, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रहता है हाई पिच होता है। उसके फीमेल का जो होता है उस साउंड की क्वालिटी, साउंड जो होता है थोड़ा सुनने में सॉफ्ट क्यों रहता है, उसके पीछे का रीज़न क्या, उसका हाई पिच होने की वजह से वह सुनने में थोड़ा सॉफ्ट रहता है। लायन, और ये क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, जो कि लायन और मॉस्किटो में किसका पिच ज़्यादा होता है, तो मच्छर जो होता है, मच्छर का पिच ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द लायन। फिर अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है आयाम बोलते हैं, जो कि मैक्स अपने पोजीशन पे जो ये जो वेव जो बना हुआ है, पार्टिकल जो अपने पोजीशन से जो डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से यदि यहीं तक आया, जहाँ तक भी गया, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अपने पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेस होना एम्पलीट्यूड कहलाता है, जिससे आयाम बोलते हैं। जो कि लाउडनेस ऑफ द साउंड जो होता है, जैसे मैं बोला ए, उससे और तेज बोला मैंने ए, तो इस तरीके से जो होता है, चाहे बी बोला और तेज बोला, वो जो लाउडनेस जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो जैसे एक बार मैंने बोला जैसे जेड, जेड हुआ, फिर बोला जेड, इस तरीके से ये देख रहे हैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ये एम्पलीट्यूड कम होता है। ये लाउडनेस जो होता है, साउंड का जो एक क्वालिटी है लाउडनेस, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। और इसको जो हम लाउडनेस को मेज़र करते हैं, मापते हैं, ये किस चीज़ में मापते हैं, तो वो मापते हैं डेसिबल में, डीबी, इस तरीके से इसका यूनिट होता है। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। इंटेंसिटी जो होता है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं यहीं से समझाता हूँ। इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ साउंड पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ये जो देखिए यहाँ से साउंड का सोर्स है, यहाँ से निकला, इस एरिया में कितना साउंड, इतना जा रहा है, इस एरिया में साउंड इतना जा रहा है, ये इसमें इस एरिया में कितना साउंड जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जो कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बोलते हैं। जो कि यूनिट एरिया में कितना साउंड पास करता है, यह इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक और जो कैरेक्टर है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो वह मीडियम पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा स्पीड का साउंड का स्पीड किस में होता है, तो वह रहता है सॉलिड में। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में और गैस में। तो गैस में साउंड का स्पीड जो होता है वो कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि ये पूछा गया है, साउंड का स्पीड कितना होता है गैस में, तो वह एयर में, तो वह होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखते हैं हम लोग हियरिंग ऑफ साउंड, जो हम लोग कितना रेंज तक के साउंड को सुन सकते हैं। अब जैसे एक होता है फुसफुसाना, तो उसका कितना रेंज होता है। एक होता है बहुत तेज सुनाई देना, बहुत तेज चिल्लाना, वो कितना रेंज तक होता है। हम लोग किस रेंज तक के साउंड को सुन सकते हैं। जैसे दो जने यदि आपस में इस लेवल पे बात करें, क्योंकि वो भी सुनाई ना दे, तो वो क्या हो गया, जो कि 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, तो इंफ्रासोनिक साउंड होता है। और यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये कौन सा सुन सकते हैं, ये सारा चीज़ में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हम लोग एक रेंज जो साउंड का होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है, पहला इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। इसमें क्या होता है, यदि 20 हर्ट्ज से नीचे का रहता है साउंड, तो वो क्या होता है, इंफ्रा साउंड होता है, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब सोच लीजिए इतना मिरमिरा के बोलना। एक क्या होता है, हम लोग जो सुन पाते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का हम लोग साउंड के रेंज को सुन पाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑडेबल रेंज बोलते हैं, सुनने योग्य होता है। एक क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है या अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज का होता है। यह इंसान जो है इसे नहीं सुन सकता है। इसे कौन कौन सुन सकता है, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन, डॉग, कुत्ता, ये सब जो होते हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तक के साउंड को सुन पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर से जो डिपिक्ट किया गया, समझाया गया है, जो कि हम लोग कितने रेंज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। देखिए पहला क्या है,
ये 20 हर्ट्ज तक है। ह्यूमन का रेंज कितना है? 20 से लेके 20,000, 20,000 हर्ट्ज तक है। ये 20,000 से ज़्यादा है, मोर देन 20K। देखो ह्यूमन का हियरिंग का रेंज कितना है, देख लीजिए 20,000 से 20,000 रेंज तक का। कुत्ते का रेंज देखिए, ये इंफ्रासोनिक भी सुन रहा है, ऑडिबल रेंज भी सुन रहा है, और अल्ट्रासोनिक भी सुन रहा है। कुत्ते जो होते हैं ये तीनों रेंज के साउंड को सुनते हैं। एलिफेंट का देखिए, एलिफेंट का क्या है, इंफ्रासोनिक सुन रहा है और अल्ट्रासोनिक विजुअल ऑडिबल रेंज को सुन रहा है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुनता है। अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सुन रहा है? एक तो बैट, चमगादड़ जो होता है ये सुनता है, दूसरा क्या तो डॉल्फिन। देखिए इस रेंज में ये 2 का दिख रहा है। तो अब हम लोगों ने देख लिया तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। अब देखिए इसके यूनिट किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो डेसिबल में। साउंड की इंटेंसिटी को जो मापते हैं तो वो डेसिबल में देखते हैं। जो कि रूम में यदि कुछ नहीं चल रहा है, पूरी तरह से शांत है, तो वो कितना होता है, 30 डेसिबल होता है क्वाइट रूम में। नॉर्मल कंडीशन में इंसान जो सुनता है, जो कि 40 से लेके 60 डेसिबल तक सुनते हैं हम लोग, और इससे ज़्यादा हो जाए तो 60 से 70 तक में नॉइजी होता है, जो कि सुनने में बहुत चुभता है। उससे ज़्यादा जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 100 डेसिबल तक का जो साउंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। और उससे यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये देखिए ये यूनिट जो दिया हुआ है डेसिबल में है, ऊपर वाला यूनिट क्या था, हर्ट्ज में था। और 100 से ज़्यादा यदि हो जाए, 120 डेसिबल का, तो वो किसका होता है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह जो होता है उसका साउंड ये निकलता है। वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ये लाउड होता है। अब देखिए साउंड ऑफ स्पीड, मीडियम, सारे मीडियम में दिखाया गया। एयर में, वाटर में क्या है, ये लिक्विड रहा, इसमें कितना ये दिया हुआ है। एयर में है, गैस में उसका दिया हुआ है, और अदर जो मीडियम है उसमें दिया गया। इसे याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बस मैं यहाँ पे मेंशन बस कर दिया गया है। अब ये देखते हैं जो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि साउंड के स्पीड को प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट डालते हैं, जो कि साउंड के क्वालिटी को या साउंड के स्पीड को जो कि कम सुनाई देना, ज़्यादा सुनाई देना, वैसे कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला है मीडियम। तो मीडियम पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यदि सॉलिड में बोले, सॉलिड वाले मीडियम में जो होता है साउंड बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफर, स्पीड का, साउंड का जो स्पीड रहता है वो ज़्यादा होता है, फास्टेस्ट इन सॉलिड। उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद गैस में होता है। तो वेलोसिटी किस में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड किस में रहा, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड। उसके बाद किसका होता है, लिक्विड। उसके बाद गैस में होता है। तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सॉलिड में, उसका लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। फिर देखते हैं टेम्परेचर के साथ, मतलब उसका तापमान, यदि इन्वायरमेंट का कैसा रहा, तापमान से क्या रिलेशन है साउंड के स्पीड का। तो एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू अंडर रूट। इस फॉर्मूला को याद नहीं करना, बस मैं बता दे रहा हूँ समझाने का। तो देखिए ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। तो वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहा, मतलब क्योंकि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेलोसिटी भी कम होगा। तो क्या दिया हुआ, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्मर टेम्परेचर एंड लोअर इन कोल्डर टेम्परेचर। जहाँ का टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो साउंड का स्पीड जो है वो ज़्यादा रहता है, और यदि टेम्परेचर कम रहा तो साउंड का स्पीड जो है कम हो जाएगा। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ द साउंड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यदि मीडियम का डेंसिटी यदि ज़्यादा होगा उसमें जो है, द डेंसर द मीडियम द फास्टर द साउंड। आप लोगों ने ये देखा होगा, जो कि ये नोटिस किया होगा, ठंडी के मौसम में जो होता है, रात के टाइम में जब कोई भी आवाज़ होता है, थोड़ा सा भी साउंड यदि हो तो ज़्यादा आपको सुनाई देगा, उसके कंपेरिजन में गर्मी में वो सुनाई कम देता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो कि मीडियम जो होता है, डेंसिटी जो होता है बढ़ जाता है, इस वजह से हमें ज़्यादा सुनाई देता है, वो साउंड का स्पीड ज़्यादा रहता है। फिर ह्यूमिडिटी, अभी देखा ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो ज़्यादा जो स्पीड का, साउंड का स्पीड ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड के स्पीड पे। यदि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो देखिए एक फॉर्मूला और यहाँ पे भी है, इसी से यदि होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो आर टी का वैल्यू इसको पी वी के बराबर रख सकते हैं। तो पी वी जो दिया हुआ है
तो ये वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरीके से यदि प्रेशर में कुछ भी बदलाव करेंगे, प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो मीन्स साउंड का स्पीड जो है किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, और वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा। फिर एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू लोअर एयर डेंसिटी, साउंड ट्रेवल फास्टर एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू लोअर एयर डेंसिटी। जो कि एल्टीट्यूड पे यदि ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा हाइट पे बढ़ते जाएंगे, तो साउंड का स्पीड जो है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए उसी को जो है यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। फिर अपना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो रिफ्लेक्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा थिएटर में जो अरेंजमेंट उस तरीके से किया जाता है, ऑडिटोरियम में अरेंजमेंट किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। जो कि जब भी साउंड, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन को दिया हुआ है, ये साउंड का ये सोर्स दिया हुआ है, यहाँ से क्या करेगा, साउंड जो है रिफ्लेक्ट मतलब वेव के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पे एक जो रहता है जो कि रिफ्लेक्टर दिया रहता है, कर्व्ड सरफेस बनाया जाता है जो कि ये साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टर का यही काम है। फिर देखिए इको फॉर्मेशन क्या होता है। इको के बारे में जो हम लोग हैं, देखिए यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे तो डिटेल में दिया, मैंने बताया है। देखिए इको क्या होता है, इस फोटो में देखिए, जैसे ये लड़का है, अपने दिल की बातें चाहे मन की बातें जो भी कुछ बोल रहा है, यहाँ पे बहुत तेज से बोलेगा, तो ये साउंड जाएगा इस तरीके से, और ये इस माउंटेन से टकरा के फिर एक बार इसे सुनाई देगा। हो सकता है ये जो आवाज़ तो था पूरी तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पास नहीं आएगा, कुछ हो सकता है इस तरीके से जाएगा तब आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से आएगा, कुछ क्या होगा इस तरीके से इसी पर रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आएगा, फिर से सुनाई देगा। मीन्स एक बार आप बोलिए और वो 2 बार 3 बार हेलो 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 इस तरीके से जो है सुनाई देता रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको जो होता है, एक साउंड से दूसरा साउंड के बीच में जो है एक टाइम पीरियड होता है, जब दूसरा साउंड हमें कब सुनाई देता है, जब पहले साउंड जो परसिस्ट हमारे कान में रहता है वो खत्म होने के बाद ही दूसरा साउंड सुनाई देता है। तो उस दोनों के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, तो ही हमें जो है इको वाला साउंड सुनाई देता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये जो इको जो है, इको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सोनार पर्पज से। देखिए सोनार जो होता है, सोनार वो ज्वेलरी वाले सोनार नहीं, SONAR जो होता है, सोनार क्या होता है, जो भी नाविक होते हैं मछली मारने वगैरह जाते हैं, जो भी बोट होता है नदी में जो उतारते हैं, तो अब हमें पता कैसे चलेगा समुद्र की क्या गहराई है, समुद्र की, तो एक यहाँ से क्या होता है, एक वेव छोड़ा जाता है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से आता है। यदि जल्दी आ गया तो मतलब गहराई कम है, यदि बहुत लेट लगा तो आने में, यदि टाइम ज़्यादा लगा इसका मतलब गहराई ज़्यादा है। तो सोनार किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए यूज़ करते हैं। उसी का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से जिसका ज़्यादा है इसे अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। इसका यूज़ किस चीज़ में करते हैं, मेडिसिन यूज़ में, मेडिकल यूज़ में करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, और डेंटिस्ट्री में, मतलब डेंटिस्ट जो होते हैं इस चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। अभी देखा था सोनार का सिस्टम क्या था, सोनार सिस्टम किस पर्पज़ से होता है, ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। अब देखिए वही दिया हुआ है, इसको हिंदी में मेंशन किया गया है। चलिए थैंक यू सो मच, हम लोगों ने इसके साथ ही साउंड भी कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।